पर नैनों में भरना कैसे है, ये श्री कपिल देव महाराज बता रहे हैं। सर्वप्रथम चरण कमलों का दर्शन, फिर कटी भाग का दर्शन, फिर वक्ष का दर्शन और अंत में मुख का दर्शन। दर्शन की विधा बताते हुए फिर मैया पूछती है कि मन एकाग्र कैसे हो, मन की एकाग्रता के बारे में बताइए कि हमारा मन इतना भागता क्यों है। जब कभी भी आपका चिंतन ध्यान करते हैं मन में कुछ ना कुछ सांसारिक विचार आते हैं, इस मन की एकाग्रता के लिए कोई उपाय बताइए भगवान। क्योंकि सन्मुख जब आप होते हैं मंदिर में तब आपका दर्शन हो जाता है, परंतु वही दर्शन यदि हम अपने घर आकर के नेत्र बंद करके करना चाहें तो उसमें संभवता नहीं हो पाती। कोई ना कोई अन्य विकार आकर के उस दर्शन को धूमिल कर देते हैं। इसलिए मन की एकाग्रता कैसे हो और चित्त में केवल आपका ही रूप दिखे, इसके लिए हमें कोई उपाय बताओ। तब भगवान ने अष्टांग योग का वाचन किया। 8 प्रकार के योग बताए मन को एकाग्र करने के लिए। जिस प्रकार शरीर जब स्थूल होता है, शरीर जब अस्वस्थ होता है तो उसके बाद उसके लिए प्राणायाम योग बताए जाते हैं, ऐसे ही मन जब विचलित होता है, मन जब स्थिर नहीं होता तो उसके लिए अष्टांग योग बताए। और ये 8 योग कौन कौन से, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। हमने एक चीज स्वीकार की, यहां पर 8 योग में से करने वाली केवल 5 हैं, बाकी की 3 जो है ना वो ठाकुर जी गिफ्ट में आपको दे देंगे। अष्टांग योग में मन की एकाग्रता के लिए 5 नियम, आपको 5 क्रम जो हैं अष्टांग योग के वो आपको करने, बची हुई 3 जो है ना उन 5 के प्रभाव से वो 3 ठाकुर जी आपको दे देंगे। और ये अष्टांग योग क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग है। लिखते जाइएगा अपने हृदय पटल पर। सबसे पहला यम। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब इंद्रिय निग्रह, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को काबू में करके रखना। वस्तु देखते ही उस पर विचलित होकर के उस पर मन ना चले जाना। कोई गोलगप्पा खा रहा है, पानी आपके मुंह में आ जाता है। एकादशी वाले दिन लोग एकादशी तो रखते हैं, लेकिन घर का कोई व्यक्ति जो एकादशी नहीं रखता, वो अगर रोटी खा रहा हो तो उससे क्या कहे, हमारे सामने मत खा, क्यों, मेरा भी मन होने लग जाता है। तो फिर ऐसी एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है। आपको एक बात पता है, आपका व्रत है और उस समय यदि कोई और भोजन कर रहा है और आपका उसके भोजन को देख करके मन मचल गया, लेकिन आप वस्तु नहीं खा रहे हो, मेरी तो एकादशी, मेरा तो व्रत, मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन उसकी थाली की ओर बार बार देख रहे हो, और फिर कोई बात नहीं, आज का दिन निकल गया, कल पाएंगे। आपका व्रत उसी समय टूट गया जिस समय उसकी थाली पर आपका मन गया। व्रत में लोग सामग्री पूछते, महाराज जी ये खाने से तो नहीं टूटता, ये करने से तो नहीं टूटता, ये इससे तो नहीं टूटता। किसी वस्तु के प्रति आपका मन आते ही व्रत टूट जाता है। एकादशी का मतलब जरूरी ये नहीं है कि अन्न का त्याग। एकादशी का मतलब है इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को इतना ठाकुर जी के भजन में तल्लीन कर दो कि एकादशी के दिन, ये एकादशी क्या है, एक प्रकार से एग्जामिनेशन है आपकी इंद्रियों का। आज इनको एग्जाम करके देखो ये किस किस पर आती हैं। और मैं तो कहता हूं एकादशी के दिन केवल जीव की एकादशी क्यों करते हो, प्रत्येक इंद्रिय की एकादशी किया करो। जीव को अन्न नहीं देते, लेकिन कानों को भद्दे गीत सुना रहे हो, नेत्रों से भद्दे दृश्य देख रहे हो। बस जीव की एकादशी करने मात्र से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक इंद्रिय की एकादशी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन है, सबका टेस्ट होना चाहिए। तुम्हारा मन अगर किसी के अन्न पर, किसी वस्तु पर आज जीव का मन आ गया, एकादशी व्रत उसी समय टूट गया, फिर तो भोजन ही कर लेना, फिर कोई मतलब नहीं उस एकादशी का। अष्टांग योग का पहला नियम है अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को दमन करना। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हरदम यो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब? इनमें हरदम यो संयम के कोड़े। ये संयम ही, इसी का नाम है यम, संयम। और ये कैसे होगा पता है? इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आज जीव का मन हो जाए छोले भटूरे खाने हैं, अब मैं केवल जीव का ही उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि अन्य इंद्रियों के तो कई ऐसी इच्छाएं जिसको मन से बोल ही नहीं सकते, इसलिए केवल जीव के बारे में बोल रहा हूं। आज मन हो जाए छोले भटूरे खाने या कुछ भी संसार की कोई वस्तु खानी है, लेकिन आप क्या करो, रसोई घर में गए और जाकर के देखा माँ ने क्या बनाया आज, करेले की सब्जी, कड़वी। इच्छा हो रही है छोले भटूरे की, लेकिन आप खा जाओ करेला। इस प्रकार जीव की जो इच्छा है उस इच्छा को ना पूरी करके अन्य वस्तु उसको प्रदान करने से जीव ये समझ जाएगी कि अब ये मेरा गुलाम नहीं रह गया है, मैं जो कहती हूं वो नहीं करता है, बस मुझे कुछ भी खिला देता है। तो आगे से जीव सतर्क हो जाएगी कि ये गुलाम नहीं है, इसको आज्ञा देने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारी इंद्रियां जब हम, जैसे ही उन्होंने कोई इच्छा प्रकट की, हाथों की कोई इच्छा, पैरों की कोई इच्छा, कानों की कोई इच्छा, वो इच्छा प्रकट होते ही हमने उसको पूरा कर दिया, तो इंद्रिय समझ जाती है बस मेरा गुलाम हो गया है। और एक इच्छा पूरी होते ही वो फिर अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर देती हैं सारी इंद्रियां।
अब ऐसा भी कराओ, ऐसा भी कराओ, और इनको पूरा करते करते आप इतने आदी हो जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि इंद्रिय इच्छा मांगेगी, आप पूरी नहीं कर पाओगे, उसी व्याकुलता में प्राण त्याग दोगे। इसलिए क्या करो, इंद्रियों पर चढ़ करके गला दबा करके चढ़ जाओ। बोले कैसे मांगेगी तू, ये इच्छा है तेरी, यही नहीं करूंगा मैं। कान की इच्छा हो जाए अरिजीत सिंह का कोई गाना सुनना है, लेकिन उसी समय कथा खोल लो यूट्यूब पे, इंद्रेश जी को सुन लो उसी समय कथा खोलो, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा सुनने लग जाओ, कान से कहो कैसे भद्दे गाने सुनेगा तू, कथा सुन। तब कानों को लगेगा ये मेरा दास नहीं है, ये मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे कान इच्छा प्रकट करना ही बंद कर देगा। यह है यम। पहला यम करो, और यम के लिए संयम जरूरी है, और संयम के लिए इंद्रिय की इच्छा के विपरीत इंद्रिय को वस्तु देना बहुत जरूरी है। ये सब मन के एकाग्र करने के 8 योग हैं। पहला योग है यम। आज से ही करके देखना, 2-4 दिन प्रैक्टिकल में रहो। इंद्रिय जो इच्छा प्रकट करे, भगवत विमुख इच्छा हो, उसको भगवत सन्निधि प्रदान करवाओ। यम। दूसरा आता है नियम। अष्टांग योग की सब अपने मति से व्याख्या करते हैं, क्योंकि इतना विस्तार है कि सब इस पर कितना भी कहा जा सकता है। मैं अपनी मति अनुसार कह रहा हूं, जितना इस बालक को अपनी मति में मौलिक भाव आया। दूसरा नियम। नियम बंधुओं, कोई एक नियम सद नियम व्यक्ति का जरूर होना चाहिए। बिना नियम के व्यक्ति को जीवन निर्वहन नहीं करना चाहिए। आज तक यदि कोई नियम है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कुछ बनाइए, और फिर प्रयास करना कि दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। उसका एक भाव और बताऊं, कई बार घर में सूतक होते हैं, सोबर होते हैं, या हम किसी कार्य में व्यस्तता होने के कारण अपने नियम को पूर्ण नहीं कर पाते, तो फिर क्या करना चाहिए। श्रीमद् महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह नियम के ऊपर बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं, और भीष्म पितामह कहते हैं कि व्यक्ति 12 वर्ष तक यदि अपने नियमों का पालन करे, बेनागा, एक दिन भी नागा ना किए बगैर यदि अपने नियमों को पूर्णतया उन पर डट करके उनका पालन करे, तो वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि 13वें वर्ष के पहले दिन जब वो अपना नियम करेगा, और उस नियम से वो यदि मांगेगा कि श्री राधा वल्लभ जी मेरे सन्मुख प्रकट हो जाएं, तो क्षण भर के लिए राधा वल्लभ जी सन्मुख होंगे। ये नियम का प्रभाव है। लेकिन राधा वल्लभ जी बड़े चतुर हैं, हमारे राधा रमन जी बड़े चतुर हैं, कहीं ये मुझे बुला ना ले, इसलिए वो नियम तोड़वाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे महाराज कि आज तुम नियम ही नहीं कर पाओगे अपना। लेकिन हम चतुर शिरोमणि के दास हैं, हम उनसे भी ज्यादा चतुर हैं। क्या करना है, 3 दिन यदि नियम नहीं हो पाया किसी कारण से, तो चौथे दिन जब नियम करने बैठो तो पहले 3 दिन का बचा हुआ नियम करो, फिर चौथे दिन का करो, पूर्णता हो जाएगी। पहले यम, उसके बाद नियम। और नियम क्या हो, ज्यादा नियम ना हो, यह भी मैं आपसे निवेदन करूं। कलयुग है बंधुओं, ये बहुत भयंकर नियमों में नहीं रह पाओगे आप। बहुत नियमों में रहने के लिए फिर आपको विरक्त होना पड़ेगा, संसार का परित्याग, पत्नी बच्चे घर परिवार सबका त्याग करना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। इसलिए क्या करो, एक ही नियम बनाओ, भले ही 2 ही नियम बनाओ, लेकिन बनाओ सहज नियम, ज्यादा कठिन नियम भी मत बनाओ। और मैंने आज एक बात बताई, 3 निष्ठा ही आपके नियम बन जाएं, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। व्यक्ति केवल सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर ही उठ के ही सीधे श्री नेत्र बंद करके वृंदावन को स्मरण करे, श्री राधा वल्लभ जी का स्मरण करे, श्री यमुना जी का स्मरण करे, नेत्र बंद करके पूरे वृंदावन में घूम के आ जाए। उसके बाद अपने स्नान ध्यान करके ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके अपने गुरु मंत्र का नाम जप करे। गुरु मंत्र नहीं है तो ठाकुर जी के सहज नाम का ही उच्चारण कर ले। ठाकुर जी की सेवा करे, अपनी चित्त की बातें कुछ ठाकुर जी से कह ले। केवल इतने नियम करके अपने कार्यों में निकल जाए, बस इसी से कल्याण हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज हाँ विशेष, तिलक जरूर लगाए ठाकुर जी को निवेदित करके। बिना तिलक के सूने माथे से कभी ना रहे। तिलक द्योतक है, हम ठाकुर जी के हैं, यह बात प्रदर्शित करता है तिलक। भले उसके बाद कोई आपका उपहास करे, परिहास करे, कोई आपको देख के हंसे, उससे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। ये तिलक इस बात का द्योतक है कि हम श्री राधा रमण जी के हैं। इसलिए नित्य अपनी पहचान तिलक के रूप में जरूर ठाकुर जी को निवेदित करो। ठाकुर जी की प्रसादी तिलक को अपने मस्तिष्क पर धारण करो। तो पहला यम, दूसरा नियम। कोई भी नियम बनाए। एक बार एक व्यक्ति था, वो कथा सुनना था, तो कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वो जिनको आमंत्रण मिला हो, दूसरे वो जो कथा के रसिक हों, और तीसरे वो जो दुनिया से मारे हुए हों। दुनिया में सब जगह घूम घाम के भी उनको कोई सुख नहीं मिला हो, वैसे लोग भी कथा में आगे पीछे बैठ जाते हैं। क्या करें। तो एक ऐसा ही व्यक्ति, दुनिया का मारा हारा व्यक्ति कथा में आकर के बैठ गया। तो व्यास जी कह रहे थे कि अपने जीवन में कोई एक नियम बना लो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन व्यास जी सद शब्द का यूज करना भूल गए, सद नियम। उन्होंने कहा बस नियम बना लो। उन्होंने कहा व्यास जी कह रहे हैं कोई नियम बना लो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने घर पे गया, सोचने लगा क्या नियम बनाऊं, क्या नियम बनाऊं। सुबह उठते ही उसने अपनी खिड़की खोली, सुंदर हवा पाने के लिए। खिड़की जैसी खोली तो सामने एक कुम्हार मटका बना रहा था। उसको उसने देखा, बोले यही नियम बना लेता हूं, रोज इस कुम्हार को देखूंगा। व्यास जी कह रहे थे कि कुछ नियम बनाओ। उसने वही नियम बना लिया, रोज कुम्हार को देखता। उठते ही बिस्तर के बगल में खिड़की थी, खोल लेता, कुम्हार देख लेता, उसके बाद चाय नाश्ता करता। बोले मेरा नियम तो होता है रोज, व्यास जी ने कहा था नियम अपना लो।
एक दिन उसने जैसी खिड़की खोली तो कुमार वहां था ही नहीं। उसने तुरंत नेत्र बंद किया, मेरा नियम नहीं टूट जाए, और ऐसे ही अपने बालक के बोला कि वो कुमार रहता सामने, उसके घर ले चलो। बालक घर लेके गया, बोले कि अरे सुनो तुम्हारा पति कहाँ है? उसकी पत्नी से पूछा, वो बोली कि 2 मकान छोड़ के मैदान है ना, वहां मिट्टी लेने गए हैं। बोले अच्छा। बालक से कहा तू घर जा, मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे ऐसे करते हुए वो चला गया। वहां कुमार खुदाई कर रहा था, मिट्टी निकाल रहा था, उसको 2 सोने के कलश मिल गए थे, और वो ये सोच रहा था कोई मुझे देख नहीं ले, इनको मैं ठिकाने लगा दूं। यहां जैसी कलशों को वो ठिकाने लगा रहा था, इतने में ही वो पहुंच गया। उसने देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, मेरा नियम पूरा हो गया, मैंने तो देख लिया। कुमार बोला इसने देख लिया। कुमार बोला इधर आ, किसी से कहे मत जा करके। नहीं 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 मैंने देख लिया, बस देख लिया, मेरा हो गया, नहीं अब मैं जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं भैया तेरा हाथ जोड़ूं, एक कलश तू ले जा, एक कलश मेरा। हाथ में जब उसने स्वर्ण कलश देखा, लेकर के घर आया और बैठ करके चिंतन करने लगा। व्यास जी ने कहा था नियम रखो, उस नियम से आज देखो मुझे क्या मिला। मैंने एक असद नियम को स्वीकार किया, एक साधारण व्यक्ति को देखने का नियम बनाया, तो आज ये प्राप्त हुआ। यदि नित्य प्रातःकाल उठ करके श्री राधा वल्लभ जी को देखने का नियम बनाता तो क्या प्राप्त होता है? आज स्वयं श्री किशोरी जी श्याम सुंदर मेरी गोद में बैठे होते। एक असद नियम का यह प्रभाव हो सकता है। सरकार ऊपर पधारें। नहीं नहीं मुंह को सुख मिलेगा आप विराजेंगे तो। ठाकुर जी के नाम उपासक, मंगलमय नाम ध्वनि से दिव्य चेतना को प्रकट करने वाले हम सबके मध्य में आज दमोह से पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। आप श्री का खूब स्नेह आदर प्राप्त होता है, दास को भी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। अभी हमारे अनिल जी के यहाँ पर आज से नाम महाराज विराजमान हुए हैं। यहाँ कथा आज विराम हो रही है और आज से नाम प्रारंभ। यही नवदा भक्ति का रूप है, पहले श्रवणम उसके बाद कीर्तनम। अब कीर्तन आज से प्रारंभ हो गया है। आज सुबह जाकर के प्रणाम कर आए थे ठाकुर जी को। दमोह में कथा हुई थी कुछ महीने पूर्व, तब आप श्री के स्थान पर जाकर के भी वहां के वातावरण ने स्पर्श किया था। जब ध्वनि प्रकट होती है ना नाम की, तो वातावरण में वो विद्यमान होती है, और जब उस ध्वनि के मध्य में आप पहुंचते हो और यदि वो ध्वनि आपको स्पर्श करे तो समझना श्याम सुंदर ने स्पर्श किया है। ऐसी इस ध्वनि का स्पर्श मैंने अनुभव किया था दमोह में आपके स्थान पर। बारंबार प्रणाम करता हूं आपको। थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ, मैं आऊं। तो नियम, पहला यम, दूसरा नियम, और तीसरा है आसन। आसन जीतो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का या बहुत देर तक एक ही आसन में रहने का प्रयास करो। मतलब क्या बता रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने बहुत आसन बदलता है ना, तो ऐसा समझना कि उस व्यक्ति का मन विचलित है। देह का कोई कष्ट है वो बात अलग है, लेकिन देह का कोई कष्ट नहीं है, पैरों के घुटनों की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यदि व्यक्ति एक आसन पर अधिक समय तक नहीं रह पाता हो तो समझना उसका मन विचलित है। योगा जब सीखता था बचपन में मैं, तो एक आसन है, उसमें एक पैर से खड़े हो जाओ, दूसरे पैर को ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर करो, तो उसमें क्या ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, कभी इधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे। तब हमारी योगा टीचर बोले कि आपका मन विचलित है। मैंने कहा मतलब? बोले मन एकाग्र व्यक्ति का हो तो वो ऐसे हिलेगा नहीं। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? शरीर के भारीपन से कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं, कोई कितना ही भारी हो लेकिन मन एकाग्र हो ना तो वो एक पैर पर खड़ा रह सकता है। दूसरे दिन वास्तव में ठाकुर जी का स्मरण करके वही आसन किया, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, और जैसे ही वो एक भाव टूटा ना मेरा, तुरंत मेरा आसन टूटने लगा। तो जिन लोगों को सुख आसन में बैठने का अभ्यास नहीं है, जो लोग इस प्रकार नहीं बैठ पाते, कभी ऐसे बैठते हैं कभी ऐसे बैठते हैं, पैर सीधा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम व्यास हैं तो इसलिए हमको कष्ट नहीं होता, कभी कभी दर्द हो जाता है, लेकिन अनुभव नहीं होता दर्द का। क्यों? क्योंकि चित्त वृत्ति कथा में होती है। कथा बंद करा दो, 10 मिनट बाद ही मेरे को थोड़ी पीड़ा सी होने लगेगी, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे होने लगूंगा। क्यों? क्योंकि चित्त वृत्ति कथा से हट गई है। आसन यदि जीतना है, अपनी चित्त वृत्ति एक में लगा लो, आप आसन जीत लोगे। एक आसन में बहुत देर तक बैठने का प्रयास करो। यह एक तपस्या से कम नहीं है बैठना। कई लोग दोनों घुटनों को ऐसे जोड़ करके और ऐसे बैठते हैं, मैं नहीं बैठ पाता, इसको दरिद्रासन बोलते हैं। इस आसन पर बैठने से व्यक्ति असंतोषी बनता है और उसके अंदर दरिद्रताएं आ जाती हैं। आसन सदैव समान रखो। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रमन रीति वाले पूज्य महाराज जी एक बार कथा में पधारे। उन्होंने आसन के ऊपर इतना सुंदर प्रवचन किया, और प्रवचन करते हुए अंत में उन्होंने एक भाव कहा, वो मैं सुनाऊं। वे कहते हैं कि कथा जो है ना, जो हम गाते हैं, श्लोक का गायन हो, कीर्तन का गायन हो, भागवत कथा का गायन हो, ये सब साम वेद के अंतर्गत आता है। साम वेद। और साम वेद का प्रादुर्भाव कब होता है? बोले जब शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण जब गरुण पर विराजमान होते हैं, और गरुण जब ठाकुर जी को कंधे पर पीठ पर बैठा करके आकाश में जब उड़ते हैं, वायु से जब गरुण जी के पंखों का स्पर्श होता है, और तब जो ध्वनि उनके पंखों से प्रकट होती है, वही साम वेद है। लेकिन वे कहते हैं सामवेद प्रवेश कहां करता है? सुनने वालों के कर्णरंध्र में। इसका मतलब
जब वक्ता कथा कहता है तो उसके मुख से मानो गरुण जी उड़े हैं और गरुण जी के ऊपर नारायण बैठे हैं, और नारायण बैठ करके कहां जाएंगे? बोले श्रोताओं के कर्ण रंध्र में जाएंगे। परंतु गरुण जी पहले विचार करते हैं, यदि श्रोता एक आसन में बैठा होगा तो ही उसके कर्ण रंध्र में प्रवेश करते हैं, नहीं तो वे प्रवेश नहीं करते। और उसके उदाहरण में महाराज जी ने सहज भाव से कहा कि भाई गली यदि टेढ़ी मेढ़ी हो, गाड़ी यदि बड़ी हो, तो चालक भीतर नहीं लेके जाता। क्यों? खरोंच आने का डर रहता है, गाड़ी में किसी न प्रकार का डिफेक्ट आने का डर होता है। तो यदि कोई व्यक्ति श्रोता बनकर के कथा में बैठा हो लेकिन बार बार आसन बदल रहा हो, तो श्री गरुड़ जी महाराज को डर होता है कि कहीं भीतर जाकर के कोई दिक्कत ठाकुर जी को ना आ जाए। इसलिए जो मेरुदंड सीधा करके एक आसन पर बैठ करके कथा सुन रहा हो, गरुड़ जी उसी के कर्णरंध्र में प्रवेश करते हैं। मतलब कथा उसी में समाहित होती है। आसन को जीतो। यदि यम पक्का है, एक और बात कहूं, ये 8 अष्टांग योग जो हैं, ये एक दूसरे से सूत्र इनके बंधे हुए हैं। यदि आपका यम श्रेष्ठ है तो आपका नियम अच्छा होगा, और यम नियम दोनों अच्छे हैं तो आसन में दिक्कत नहीं होगी। एक आसन में बहुत देर तक बैठ करके आप हरिस्मरण कर सकते हो। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब कभी प्राणायाम पहले आता है, कभी प्रत्याहार, लेकिन दोनों हैं एक दूसरे के आगे पीछे ही।